इसका बहुत बढ़िया नाम है शिवपुरी। शिव का आशय महादेव से है, महादेव का आशय कैलाश से है। और जब कैलाश की बात आती है तो वाकई स्वर्ग और जन्नत की जो बात होती है वो यहाँ दिखाई देती है। खास करके इस संदर्भ में भी कि यहाँ जो ना हमारे जितने भी मानव जीवन के जितने सरोकार हैं, उन सरोकारों के साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ इस शिवपुरी में। चाहे वो आप कल्पना कीजिए कि पर्यावरण संरक्षण है या जल संरक्षण है या नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 14 जून 2023 का दिन है। समाचार शिवपुरी फतेहाबाद से है। शिवपुरी फतेहाबाद के लिए 14 जून का दिन एक और उपलब्धि भरा दिन रहा। दैनिक जागरण के सीनियर रिपोर्टर मणिकांत हिसार से शिवपुरी फतेहाबाद विशेष तौर पर आए। मणिकांत जी ने कहा कि दैनिक जागरण को उन्होंने फीडबैक दिया है कि शमशान भूमि फतेहाबाद इंडिया की नंबर 1 शमशान भूमि है। स्वच्छता, हरियाली व उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पूरे भारत में इस शिवपुरी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके डेस्क की तरफ से उन्हें निर्देश हुए कि आप एक शमशान भूमि के ऊपर बड़ी स्टोरी कीजिए, जिसे दैनिक जागरण के ऑल इंडिया में पूरे भारत में 11 एडिशनों में प्रकाशित किया जाएगा। तो आज 14 जून को मणिकांत जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट दैनिक जागरण हैं, विशेष तौर पर शिवपुरी फतेहाबाद आए। उन्होंने एक एक शिवपुरी फतेहाबाद की चीज को देखा, विकास को देखा, हरियाली को देखा। निरीक्षण के बाद मणिकांत जी के विचार क्या थे, देखिए। एक बहुत ही शानदार वीडियो है, यह वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। हाँ। इसमें ना ये वाटिका लोगों के बैठने के लिए, ये भी यहाँ दीवार थी जो मैं बता रहा ना, ये दीवार होती है। दीवार में ये एक कबाड़ हाउस, और इतने इतने ऊंचे कंधे, उतने सरकंडे हो जाते थे घास के। ये मेरे होते सारी चीजें थी। यहाँ गंद डाल देते थे, गंद नहीं उठाते थे, कई दिन सड़ास मारता था गंद का। तो हमने ना, वो देखो ट्रॉली भरी खड़ी है, ये शाम को चली जाएगी यहाँ से। एक ट्रॉली उधर रहती है ओम शांति हाल में, एक ट्रॉली इधर रहती है। मोटरसाइकिल, 4-4 मोटरसाइकिलों वाली ट्रॉलियां हैं। गंद नहीं रहता शाम को यहाँ कोई किसी तरह, सारा फारे। अब आपको एक ना अजूबा निर्माण दिखाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ काम है। वाह, पवन, एक फोटो जो करना ना पवन जी, यहाँ 3 जुलाई 2022 को निर्माण शुरू किया था। 3 जुलाई 23 को 1 साल होगा। ये बन चुका 5 महीने पहले। ये एक पवन बिड्डा है जी, कनाडा से बिलोंग करते हैं, बीगड़ के रहने वाले हैं। उनके भाई गुलशन बिड्डा हैं, उन्होंने इसके लिए डोनेट किया है। कहाँ के? ये पवन बिड्डा कनाडा रहते हैं। कनाडा से यहाँ आए हुए तो स्पेशल देखने आए। फिर इन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमारी माता पिता की स्मृति में कोई चीज बनाओ। फिर ये फाउंटेन उनको बताया गया। उनके भाई गुलशन बिड्डा भी दिखा, गुलशन बिड्डा यहीं रहते हैं। शाम को ना ये एक सेल्फी पॉइंट है।
सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे। इस पार्क में कल शाम को पैर रखने की जगह नहीं थी। नीचे से भी लाइट नहीं चमकी है ना, रंग बिरंगी लाइटें वो गानों पे लाइट। बड़ा रंगीन नजारा। इसका कोई शार्मी नहीं होगा ना फिर? नहीं नहीं, ऐसा पार्क हरियाणा में ही नहीं है। चंडीगढ़ में है उसका। चंडीगढ़ तो देखो मेट्रो सिटी है, अच्छा है, वहाँ है अपना, नोएडा भी है, कई चीजें इससे बड़ी बड़ी हैं। ये देखो, ये एक वाटर कूलर फिर और आ गया। जी जी। ये पार्क के लोगों के लिए है, ये झूले बच्चों के लिए हैं जी। नीट एंड क्लीन फिर बाथरूम है। हम्म। इस सार्वजनिक शौचालय के लिए सुनीता दुग्गल जी ने 5 लाख रुपए भेजे, बिना आए भेज दिए, 5 लाख से कुछ बना लो। यहाँ आए नहीं है, ऐसे ही भेज दिए उन्होंने। और क्या जी, पक्षी तो शुरू हो गए, अब भी उड़ के गए हैं 5-6 पक्षी। सर के पास डिटेल है कि हरियाणा में कितने पक्षी के लिए ये बने हुए हैं? सारा मैं बता दूंगा एक। सारी काम करने से पहले तो एक वो करनी पड़ती है ना, रिहर्सल गजब करनी की पड़ती स्टोरी बनेगी। है। ये ना मणिकांत जी, ये गेट निकाला नया, ये दीवार वहां थी शमशान की पहले। जी जी। ये यहाँ कुछ भी नहीं था, ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये दीवार नहीं थी। एक गेट निकाला, जुगला टूटेजा परिवार ने हमें 3-4 लाख रुपए दिए। जी। एक गेट हमने इसलिए निकाला, डबल फायदा, मीरा कृष्ण की फोटो लग जाए। उन्होंने ना एक सिंपल, दयावंती भारद्वाज अब भी हैं, 85 साल की लेडी है। उसने बेटे को भेजा, ये गए वृंदावन दान देने, 5 लाख रुपए नहीं लिए उन्होंने। इन्होंने 3 दिन में ही ना, बिना सोचे समझे भी ये क्या बनाएंगे, 5 लाख रुपए इसलिए दे दिए भी इस तरह का कोई चबूतरा बना के, ये देखो छोटा सा चबूतरा बना के भगवान कृष्ण और मीरा की फोटो लगा दो। उस चीज के 5 लाख रुपए देंगे। हमने ये 5.5 लाख में बनाया, देखो ये 5.5 लाख की कॉस्ट में तैयार हुआ है। उसने, वो जब देखने आई ना, मैं नहीं था उस दिन, हमारे एनआरआई की डेथ हो जाती है, जो एनआरआई परिवार है उनके बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, भादू जी, तो वो 3-3 दिन बाद संस्कार होता है, तो ये फ्रीजर ही सेव करता है। और यहाँ से ये लोकल तो हम, गाड़ी यहाँ बनी हुई है, मोटरसाइकिल बना हुआ है, उसी पे छोड़ भी आते हैं, ले आते, दोपहर का चलाओ, शाम का लंगर चलाओ, तो यहाँ सारा सामान लंगर के लिए अलग रसोई है। ये 2 साल पहले अस्तित्व में आए हैं। ये अस्थियां रखने का स्थान है जी। ये कहीं भी इतना भव्य, साफ सुथरा, लोग इसमें ना अस्थियां रखते हैं। देखा, आ जा नरेश सिंह, नाराज हो गया तू था? अच्छा अच्छा। दास नारंग मेमोरियल ओम शांति हाल है, शोक सभा स्थल है, 700 लोगों की घनश्याम दास नारंग मेमोरियल ओम शांति हाल। 12वें दिन, मृतक के 12वें दिन, 14वें दिन यहाँ ना रस्म पगड़ी एक बोलते हैं वैसे, हाँ, शोक सभा स्थल। सात सौ लोग, ये एक ना संत लोगों के ना, अभी संत आ जाते हैं कई रस्म पगड़ियों में, जब संत आ जाते हैं संत बैठते हैं, जब संत नहीं होते तो यहाँ हम लोग बैठते हैं। एक ना इनके नाम किधर चली गई, उधर चली गई उन्हें, इधर ला के ना इन्हें उधर कर दो, बाद कर देना। छोटा सा मंदिर बना हुआ है जी, असीजा परिवार ने बनवाया हुआ है, ये 2017 में बना ये। यश
ये ना कर्मचारियों की एक रसोई है। तुम नवम प्रकाश थोड़ा सा उधर हो जाओ। नहीं कोई बात नहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तेरा स्टूल भी उठा ले, स्टूल। ये दोपहर को बैठ के यहाँ भोजन करते हैं। शिवपुरी की तरफ से ही है इनके लिए। ये इनका रिटायरिंग रूम है। आ जाओ, कोई नहीं, मैंने इसलिए इधर भी आप देखो। ये लाइटें लूटे जगमगा भाई। ये चसबूज ही होगा। एक आप मशीनरी का अंदर स्टोर देखा है, एक ये है, एक अंदर लकड़ियों गोदाम में पीछे करके था। इसमें ना एक छोटा सा पेचकस से लेके बड़े बड़े हैमर और 40-40 हजार रुपए की आरी, वेल्डिंग सेट, कटर, सब कुछ। मिस्त्री में अपना सामान लेके नहीं आता जी। कोई मिस्त्री कैसे खोज हुई, कहता जी मेरा थैला बाबू जी सेक्टर रह गया, मैं तो रतिया चुंगी पहुंच गया। मैं तू आ तो सही शिवपुरी। आज हमारे बीच दैनिक जागरण के सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत जी हैं, जो कि फतेहाबाद में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब हिसार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हाल ही में फतेहाबाद की शमशान भूमि को देखने आए हैं। मणिकांत जी, आपने फतेहाबाद की शमशान भूमि, इकलौती शमशान भूमि को देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका बहुत बढ़िया नाम है शिवपुरी। शिव का आशय महादेव से है, महादेव का आशय कैलाश से। और जब कैलाश की बात आती है तो वाकई स्वर्ग और जन्नत की जो बात होती है वो यहाँ दिखाई देती है। खास करके इस संदर्भ में भी कि यहाँ जो ना हमारे जितने भी मानव जीवन के जितने सरोकार हैं, उन सरोकारों के साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ इस शिवपुरी में। चाहे वो आप कल्पना कीजिए कि पर्यावरण संरक्षण है, या जल संरक्षण है, या स्वस्थ समाज की परिकल्पना है, तो सारी परिकल्पनाएं इस शिवपुरी में आकर के आपको साकार होती दिखाई देंगी। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये वाकई जो है हिंदुस्तान में इस तरह की स्मशान भूमि और इस तरह का शिवपुरी, इस तरह की यहाँ की जो व्यवस्था है, वो आप देखने के लिए, मैं कहता हूँ एक बार देखने के लिए ज़रूर आएँ आप। क्योंकि यहाँ तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपको लगेगा कि जो मरघट में हमें ज़िंदगी मिल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार। सर, पहले महिलाएं शिवपुरी में जाने के लिए डरती थी, तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे कि ऐसी शमशान भूमि देखकर? देखिए, अभी हम सांस ले रहे हैं 21वीं सदी में, और जब 21वीं सदी में सांस लेने की बात हम करते हैं तो खास करके हरियाणा की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग मुकाम पर है और बहुत ही उच्च कोटि का प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं सब में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो जब अब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही हैं, तो अब अगर वो स्मशान भूमि आती हैं, शिवपुरी आती हैं, तो उनके लिए जितनी व्यवस्था यहाँ इन्होंने की है, वो व्यवस्था आपको सुकून देती है और आपको समाज के साथ चलने की जो है ना शिक्षा भी देती है, आपको प्रेरित करती है ये स्मशान भूमि। मैं तो यही कहूँगा। आपने शमशान भूमि का भ्रमण किया, उसके बावजूद आपको प्रधान भीमसेन जी, सेक्रेटरी सुनील सचदेवा, कैसे राकेश नागपाल जी, दरअसल श्रेय किसको जाता है? मैं ये जो ना शिवपुरी के त्रिदेव हैं, मैं मानता हूँ कि ये शिवपुरी के त्रिदेव हैं। चाहे वो प्रधान जी हों, भीमसेन जी हों, या फिर सेक्रेटरी अपने आदरणीय हमारे बड़े भाई भी हैं सुनील सचदेवा जी हों, या फिर अपने राकेश जी हों, ये तीनों कैशियर, तो ये तीनों की तो त्रिमूर्ति है और त्रिदेव है ये शिवपुरी के कल्याण के लिए। जितना इन्होंने काम किया है और जो जिस तरह से ये तरक्की की राह पर लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब इस शिवपुरी का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये शहरवासी, पहले मुझे यहाँ जानकारी मिली कि जो ना कि यहाँ पहले लोग आने से डरते थे। अब आप आइए, इस शिवपुरी में आइए, आप यहाँ की व्यवस्था को देखिए, और न केवल देखिए व्यवस्था को, आप इस व्यवस्था के अंग बनिए। इस व्यवस्था में आप अपनी सहभागिता दीजिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक रूप से हो, आप इसमें सहयोग कीजिए। इस शिवपुरी को आप विश्व स्तर का जो है ना वो स्मशान घाट आप बना के आप
छोड़िए, इसमें आपकी सहभागिता है, और कोई भी काम जन सहभागिता से ही जो है ना वो पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।